भारत के 8 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट जहां दिलवालों की भी धड़कनें तेज हो जाती हैं। नंबर 8, दाबोलिम एयरपोर्ट, गोवा। इस एयरपोर्ट को गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान प्लेन सीधे अरब सागर के ऊपर से गुजरते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। यही कारण है कि इस एयरपोर्ट को खतरनाक माना जाता है। यहाँ जरा सी चूक किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए जब भी कोई फ्लाइट यहाँ आती या जाती है तो सिक्योरिटी के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। नंबर 7, पाक्योंग एयरपोर्ट। सिक्किम का यह एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके दोनों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो रनवे को और भी खतरनाक बना देती हैं। ये गंगटोक से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। रनवे न सिर्फ छोटा है बल्कि काफी चुनौतीपूर्ण भी है। हालांकि यह जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन टेक्निकल दिक्कतों की वजह से अब इसे बंद कर दिया गया है, जबकि कुछ साल पहले ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। नंबर 6, कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, लेह लद्दाख। लेह का यह एयरपोर्ट दुनिया के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट्स में से एक है। यह 3256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच यह एयरपोर्ट जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक भी है। रनवे के चारों ओर पहाड़ होने की वजह से फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंड कराना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसीलिए यहाँ पायलट्स को एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है। नंबर 5, लेंगपुई एयरपोर्ट, मिजोरम। मिजोरम का यह एयरपोर्ट नदियों के संगम पर बना हुआ है और इसका रनवे करीब 2500 मीटर लंबा है। यह भारत के उन कुछ एयरपोर्ट्स में से एक है जहां टेबल टॉप रनवे मौजूद है। इसी तरह के रनवे पर केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट में एक बड़ा हादसा हो चुका है। इसीलिए लेंगपुई एयरपोर्ट को भी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है और यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त काफी सावधानी बरती जाती है। नंबर 4, अगत्ती एयरपोर्ट, लक्षद्वीप। ये भारत के सबसे छोटे एयरपोर्ट्स में से एक है, जिसकी रनवे की लंबाई सिर्फ 4000 फीट है। एयरपोर्ट चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिससे यह एकदम पोस्ट कार्ड जैसा सुंदर लगता है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। जब प्लेन इस एयरपोर्ट पर उतरता है तो नीचे बस पानी ही दिखाई देता है, जो यात्रियों की धड़कनें बढ़ा देता है। यहाँ पायलट्स को लैंडिंग के दौरान एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ता है। नंबर 3, मंगलोर एयरपोर्ट। टेबल टॉप लोकेशन पर बना ये एयरपोर्ट 2 रनवे के साथ ऑन परेड होता है। पहला रनवे है 5299 फुट का, जबकि दूसरा 8038 फुट लंबा है। ये दोनों रनवे स्टैंडर्ड रनवे की तुलना में छोटे माने जाते हैं। इस एयरपोर्ट पर अब तक कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक्सीडेंट मई 2010 में हुआ था, जिसे आज भी भारत के एविएशन इतिहास का सबसे भयानक हादसा कहा जाता है। इसी वजह से यह एयरपोर्ट हाई रिस्क जोन में शामिल किया गया है। नंबर 2, कैलिकट एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट भी टेबल टॉप लोकेशन पर बना है, जहां रनवे के दोनों सिरों पर गहरी खाई मौजूद है, यानी प्लेन जरा भी फिसला तो नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। यही कारण है कि इस एयरपोर्ट की गिनती सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में होती है। रनवे की लंबाई भी दूसरे रनवे के मुकाबले कम है और यहाँ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जो इसे और ज्यादा डेंजरस बना देता है। नंबर 1, कुल्लू एयरपोर्ट। हिमाचल का ये एयरपोर्ट जितना छोटा है उतना ही जोखिम भरा भी है। रनवे की लंबाई बहुत कम है और ऊंचाई से देखने पर यह साफ पता चलता है कि यहाँ प्लेन को लैंड कराना किसी ट्रायल से कम नहीं है। रनवे इतना खतरनाक है कि पायलट्स को भी यहाँ लैंडिंग के दौरान पूरा फोकस रखना पड़ता है। जरा सी चूक एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती है, इसलिए इसे भारत के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स की लिस्ट में टॉप पर रखा गया है। तो भारत के वो सबसे अजीब होटल जहाँ ठहरने का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का है। ये होटल सिर्फ ठहरने की जगह नहीं बल्कि एक्सपीरियंस हैं जो जिंदगी भर याद रहेंगे। नंबर 7, ट्री ऑफ लाइफ ईला आर्ट होटल, मनाली। मनाली की वादियों में बसे इस होटल को देखकर सबसे पहला ख्याल आता है कि ये सच में होटल है। स्पेसशिप जैसा अजीब आर्किटेक्चर, हर दीवार पर आर्ट पीस और हर कोना अलग ही क्रिएटिविटी से भरा। यहाँ रहना किसी आर्ट गैलरी में रात बिताने जैसा लगता है। चारों तरफ जंगल, ठंडी हवा और बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ। यहाँ सुबह की चाय पीना भी एक आर्ट जैसा लगता है। जो लोग रूटीन होटलों से हटकर कुछ अलग चाहते हैं उनके लिए ये जगह परफेक्ट है। नंबर 6, सुकून हाउस बोट, डल झील, कश्मीर। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जब आप डाल झील के बीच इस हाउस बोट में रुकेंगे तो आपको वाकई सुकून का मतलब समझ आएगा। बाकी हाउस बोट्स की भीड़ से अलग ये लकड़ी से बना शानदार बोट होटल आपको एकदम शांत माहौल देता है। इसके हर रूम से झील का खूबसूरत नजारा दिखता है। सुबह सुबह झील पर तैरते शिकारे, सूरज की किरणों से चमकती पानी की सतह और चारों तरफ फैली हरियाली, ये सब मिलकर इस हाउस बोट को जन्नत बना देते हैं। नंबर 5, गुहांतरा केव रिसोर्ट, बैंगलोर। अब बात करते हैं भारत के पहले अंडरग्राउंड केव रिसोर्ट की। बैंगलोर के पास बना गुहांतरा रिसोर्ट असली मायनों में आपको प्राचीन गुफाओं के जमाने में ले जाता है। जमीन के नीचे बने ये कमरे चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं।
यहाँ के स्पा से लेकर डाइनिंग तक सब गुफा के अंदर है। रोशनी की सॉफ्ट टोन, दीवारों पर चट्टानों का नेचुरल टेक्सचर और हर कोने में गूंजती शांति, ये जगह आपको मॉडर्न लाइफ से पूरी तरह दूर ले जाती है। नंबर 4, बीच बॉक्स होटल गोवा। गोवा का मस्त माहौल और शिपिंग कंटेनरों से बना ये होटल, ये कॉम्बिनेशन ही इसे सबसे अलग बनाता है। हर कंटेनर को स्टाइलिश रूम में बदला गया है, जिसमें रंग बिरंगे थीम्स, प्राइवेट बालकनी और तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। समंदर की ठंडी हवाओं के बीच कंटेनर के अंदर बैठकर कॉफी पीना हो या दोस्तों के साथ पार्टी, बीच बॉक्स होटल हर तरह के टूरिस्ट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। नंबर 3, द मचान, लोनावला, महाराष्ट्र। अगर आप जंगल के बीच किसी ट्री हाउस में लग्जरी के साथ ठहरना चाहते हैं तो द मचान से बेहतर जगह शायद ही हो। पहाड़ियों के बीच बने ये ऊंचे लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बने कमरे आपको बादलों के बीच महसूस कराते हैं। सुबह पक्षियों की चहचहाहट से आंखें खुलती हैं और रात में चारों तरफ जंगल की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ का हर रूम इको फ्रेंडली है और नेचर के करीब रहकर भी आपको पूरी लग्जरी देता है। नंबर 2, अर्बन पॉड कैप्सूल होटल, मुंबई। मुंबई की भीड़ भाड़ के बीच मौजूद इस कैप्सूल होटल में आपको हर इंच का स्मार्ट इस्तेमाल देखने को मिलेगा। छोटे छोटे पॉड्स में बेड, प्राइवेट लाइटिंग, चार्जिंग पॉइंट, डिजिटल लॉकिंग और एयर कंडीशनिंग तक हर सुविधा मौजूद है। यहाँ रहना एक फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस है, जहाँ आप मिनिमल स्पेस में भी पूरा कंफर्ट पा सकते हैं। बिजनेस ट्रैवलर्स और सोलो ट्रिपर्स के लिए ये होटल बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। नंबर 1, सिना होटल, घोस्ट होटल, गोवा। अब बारी आती है लिस्ट के सबसे रहस्यमयी होटल की, जिसका नाम है सिना होटल। गोवा के इस अधूरे और वीरान पड़े होटल को घोस्ट होटल कहा जाता है। कभी ये 5 स्टार बनने वाला था, लेकिन बीच में ही काम बंद हो गया। अब इस सुनसान होटल में अजीब आवाजें, खुद ब खुद खुलते बंद होते दरवाजे और रहस्यमयी एक्टिविटी इसे सबसे डरावना बना देती हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए ये होटल किसी हॉरर फिल्म का सेट जैसा लगता है, जहाँ कुछ लोग कभी कभी ठहरते भी हैं। भारत की वो जगहें जहां जाने के लिए स्पेशल परमिट चाहिए। भारत की ये डेस्टिनेशंस खूबसूरत तो हैं, लेकिन इनके दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खुलते। नंबर 7, नथुला पास, सिक्किम। भारत और चीन की सीमा पर बसा ये हाई अल्टीट्यूड पास आम ट्रैवलर की पहुंच से बाहर है। सिक्किम के इस दर्रे तक जाने के लिए आपको सिक्किम सरकार से स्पेशल परमिट लेना होता है। ये परमिट भी हर किसी को नहीं मिलता। परमिट में आपकी पहचान, जर्नी की तारीख और लिमिटेड टाइम पीरियड साफ लिखा जाता है। हफ्ते में बस कुछ ही दिन यहाँ जाने की परमिशन मिलती है। ऊंचाई पर बर्फ से ढकी सड़कें और सामने दिखती चीन की सीमा, ये सफर आपको रोमांच और थ्रिल से भर देता है। नंबर 6, नामदाफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये एक रहस्यमयी दुनिया है। हाथी, बाघ, क्लाउडेड लेपर्ड और दुर्लभ पक्षियों से भरे इस पार्क में एंट्री के लिए 2-2 परमिट लगते हैं। एक अरुणाचल का इंटरनल लाइन परमिट और दूसरा नेशनल पार्क का टूरिस्ट परमिशन। ये परमिट आसानी से नहीं मिलते। हर टूरिस्ट को वाइल्ड लाइफ विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ घूमना किसी एडवेंचर फिल्म की शूटिंग जैसा लगता है, जहाँ रोमांच हर कदम पर है। नंबर 5, सिक्किम का इंटरनल लाइन परमिट। सिक्किम की वादियाँ जितनी सुंदर हैं, वहाँ का परमिट सिस्टम उतना ही सख्त है। यहाँ पहुँचने से पहले ILP यानी इंटरनल लाइन परमिट लेना मैंडेटरी है। खासकर नॉर्थ सिक्किम, युमथांग वैली, गुरुडोंगमार लेक जैसी जगहों पर जाने के लिए अलग परमिट चाहिए। इतना ही नहीं, विदेशी नागरिकों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना जरूरी है। कुदरत के इतने करीब जाकर भी भारतीय सरकार हर कदम पर सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नंबर 4, मणिपुर। मणिपुर को 2019 में इंटरनल लाइन परमिट सिस्टम में जोड़ा गया था, जिसके चलते अब यहाँ के घाटी और पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए ये परमिट लेना जरूरी है। ये परमिट राज्य के गेट पर ही मिल जाता है, लेकिन हर जर्नी, हर टूर की जानकारी रजिस्टर होती है। इम्फाल के आसपास के बाजार, लोकटक लेक और मोरेह बॉर्डर पर जाने के लिए परमिट अनिवार्य है। यहाँ का खूबसूरत लोकल कल्चर और इंटरनेशनल बॉर्डर का नजदीक रहना इसे और भी सेंसिटिव बनाता है। नंबर 3, मिजोरम। मिजोरम की वादियों में एंटर करना किसी पहाड़ी रहस्य में कदम रखने जैसा है, लेकिन बिना परमिट के यहाँ आना मुमकिन नहीं। इंटरनल लाइन परमिट के लिए आपको राज्य के गृह मंत्रालय से पहले ही परमिशन लेनी पड़ती है। परमिट मिलने के बाद ही आप यहाँ के हरे भरे पहाड़ों, झीलों और कल्चर का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ सरकार हर टूरिस्ट के मूवमेंट को ट्रैक करती है ताकि सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। नंबर 2, नागालैंड। नागालैंड के खूबसूरत गांव, हॉर्नबिल फेस्टिवल और तंग पहाड़ी रास्ते टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए भी इंटरनल लाइन परमिट जरूरी है। बिना परमिट के आप इस राज्य में एंटर नहीं कर सकते। नागालैंड के कई बॉर्डर एरिया सेंसिटिव जोन में आते हैं, इसलिए हर विजिटर की पूरी डिटेल रिकॉर्ड होती है। ये सिस्टम यहाँ की शांत फिजाओं और लोगों के कल्चर को प्रोटेक्ट करता है।
नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ILP लेना पड़ता है। असल में यहाँ की सीमाएं चीन, भूटान और म्यांमार से सटी हुई है। यही वजह है कि सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी है। तवांग मोनास्ट्री, सेला पास और जीरो वैली जैसी बेहतरीन जगहों पर जाने से पहले आपकी हर जानकारी अधिकारियों के पास होनी जरूरी है। यहाँ हर कदम पर सेना की मौजूदगी और सीमा सुरक्षा का एहसास होता है। अरुणाचल की खूबसूरती जितनी अट्रैक्टिव है, उसके अंदर जाने के नियम उतने ही सख्त हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े हवाई जहाज जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 10, एयरबस बेलुगा XL। भाई साहब, इस प्लेन का नाम सुनकर ही लग रहा होगा कुछ हटके है, और हाँ, इसका नाम रखा गया है बेलुगा, व्हेल के नाम पर, क्योंकि इसका शेप बिल्कुल वैसा ही है। ये एयरबस का सुपर कार्गो प्लेन है, जो एक प्लेन के पार्ट्स को दूसरे फैक्ट्री में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई 63 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर है, पर इसकी सबसे खास बात है इसका सिर जैसा सामने का हिस्सा, जो किसी कार्टून व्हेल जैसा लगता है। नंबर 9, लॉकहीड C5M सुपर गैलेक्सी। अब बात करते हैं उस प्लेन की जो दिखने में किसी उड़ते हुए कंटेनर जैसा लगता है। C5M सुपर गैलेक्सी यह एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका की एयर फोर्स इस्तेमाल करती है। इसकी लंबाई 75 मीटर से थोड़ी कम है, लेकिन इसकी हाइट और बल्कीनेस इसे सबसे हैवी ड्यूटी प्लेन्स में से एक बनाती है। ये टैंक, हेलीकॉप्टर और ट्रक्स तक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। नंबर 8, बोइंग 7478 इंटरकॉन्टिनेंटल। इस प्लेन को क्वीन ऑफ द स्काईज कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 76 मीटर है और इसमें लगभग 467 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। इसका डबल डेक डिजाइन इसे बाकी प्लेन से काफी अलग और आइकॉनिक बनाता है। बोइंग 747 का वजन 487 टन से भी ज्यादा होता है। इसने कई दशकों तक दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट्स में हिस्सा लिया है। नंबर 7, 600 एयरबस A340 की लंबाई लगभग 75 मीटर है, यानी ये प्लेन बोइंग 737 से भी लगभग 20 मीटर ज्यादा लंबा है। इसे खास तौर पर लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बनाया गया था। इसमें करीब 350 से 380 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका वजन फुली लोडेड होने पर लगभग 371 टन तक पहुंच जाता है। नंबर 6, बोइंग ड्रीम लिफ्टर। ये प्लेन देखने में इतना अजीब है कि पहली बार में लगेगा कि किसी ने ऊपर से पूरा गुब्बारा चिपका दिया है। बोइंग ड्रीम लिफ्टर को खास तौर पर ड्रीमलाइनर के पार्ट्स को ले जाने के लिए बनाया गया था। इसका वजन लगभग 285 टन होता है और इसकी अंदर की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि पूरा प्लेन इसके अंदर फिट हो सकता है। इसे फ्रैंकन प्लेन भी कहा जाता है। नंबर 5, एंटोनोव AN-22। N-22 को एंटाई भी कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है। ये प्लेन सोवियत यूनियन में 1965 में बना था और इसका इस्तेमाल भारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता था। इसकी लंबाई लगभग 57 मीटर है और पंखों की चौड़ाई 64 मीटर से भी ज्यादा है। इसके 4 टर्बोप्रॉप इंजन इसे एक अजीब मगर ताकतवर आवाज देते हैं। नंबर 4, बोइंग 777-9X। बोइंग का ये लेटेस्ट बीस्ट फ्लाइंग मशीन है। बोइंग 777-9X दुनिया का सबसे लंबा पैसेंजर प्लेन है, जिसकी लंबाई है लगभग 77 मीटर। इसमें अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगी है और इसके विंग्स की टिप्स मुड़ जाती हैं ताकि प्लेन एयरपोर्ट पर एडजस्ट हो सके। इसमें 426 पैसेंजर एक साथ सफर कर सकते हैं और ये अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 3, स्ट्राटोलॉन्च रॉक। अब इस प्लेन की बात सुनकर आप सच में चौंक जाओगे। स्ट्राटोलॉन्च रॉक दुनिया का सबसे बड़ा विंग स्पैन वाला हवाई जहाज है, यानी इसके पंखों की चौड़ाई 117 मीटर से भी ज्यादा है, जो एक क्रिकेट स्टेडियम से भी लंबी होती है। ये प्लेन 2 फ्यूसलेज के साथ आता है और इसका इस्तेमाल स्पेस शिप्स को आसमान में पहुंचाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, एयरबस A380JD। ये तो आपने नाम सुना ही होगा। एयरबस A380 दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 92.7 मीटर है और ये डबल डेक डिजाइन में आता है, यानी इसमें 2 फ्लोर होते हैं। इसमें 850 से भी ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं अगर सारे सीट्स इकोनॉमी हो। ये प्लेन एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरलाइंस का फेवरेट है। इसका टेक ऑफ वेट 575 टन तक होता है। नंबर 1, एंटोनोव N-225 मरिया। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे वजनी प्लेन की, एंटोनोव N-225 मरिया। मरिया का मतलब होता है सपना, और ये सच में एक उड़ता हुआ सपना था। इसका टेक ऑफ वेट लगभग 750 टन था और इसकी लंबाई 84 मीटर से ज्यादा थी। इसमें 6 इंजन लगे थे और इसकी पंखों की चौड़ाई भी लगभग 88 मीटर थी। दुख की बात यह है कि 2022 में ये प्लेन यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह तबाह हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत। हमारे चैनल प्रोलिंग इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब